तो आप बिना मोबाइल के भी नहीं बताएंगे, आप तो मोबाइल देख के भी नहीं बता पाएंगे। आपको सर्च करना आता है? सर्च करना आता है आपको? आप 24 घंटे एक नहीं करने आएगा तो आपको सर्च करने आएगा। किसको? मतलब आप पत्रकार को बोल रहे हैं कि आपको सर्च करने आता है, तो पत्रकार नहीं सर्च करेगा तो मोहित शर्मा सर्च एक मिनट, सभी लोग इन्हें दिखाइए। आप ये अभी दिखाइए क्या आप अपने जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं जवाब आप ही। अरे अभी जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद दे देंगे। मतलब उल्टा पत्रकार के ऊपर सवाल ठोक देंगे आप। अरे भैया जवाब तो आप ही देंगे, तो आप ये बताइए ना, अगर आपको सर्च, हाँ जवाब ही तो दे रहा हूँ, सुनेंगे क्या? संबित पात्रा की, एक मिनट, संबित पात्रा की डिबेट देख के आते हैं, 24 घंटे गिर करते रहेंगे। ठीक है सर, मैं गलत हूँ, सुनेंगे अब, सुनेंगे। हाँ आइए, आप ही की दे रही थी। हाँ क्या बताइए? आंकड़ा लेके घूम रहा है कौन? आप? मैं व्हाट्सएप का आंकड़ा नहीं लेके घूमता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अरे भाई मोबाइल में देख के बता रहा हूँ, आपके पास तो आप बिना मोबाइल के भी नहीं बताएंगे, आप तो मोबाइल देख के भी नहीं बता पाएंगे। आपको सर्च करना आता है? सर्च करना आता है आपको? आप 24 घंटे एक मिनट करने आएगा तो आपको सर्च करने आएगा। किसको? मतलब आप पत्रकार को बोल रहे हैं कि आपको सर्च करने आता है, तो पत्रकार नहीं सर्च करेगा तो मोहित शर्मा सर्च एक मिनट, सभी लोग इन्हें दिखाइए। आप ये अभी दिखाइए क्या आप अपने जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं जवाब आप ही। अरे अभी जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद दे देंगे। मतलब उल्टा पत्रकार के ऊपर सवाल ठोक देंगे आप। अरे भैया जवाब तो आप ही देंगे, तो आप ये बताइए ना, अगर आपको सर्च, हाँ जवाब ही तो दे रहा हूँ, सुनेंगे क्या? संबित पात्रा की, एक मिनट, संबित पात्रा की डिबेट देख के आते हैं, 24 घंटे गिर करते रहेंगे। ठीक है सर, मैं गलत हूँ, सुनेंगे अब, सुनेंगे। तो आप बिना मोबाइल के भी नहीं बताएंगे, आप तो मोबाइल देख के भी नहीं बता पाएंगे। आपको सर्च करना आता है? सर्च करना आता है आपको? आप 24 घंटे एक नहीं करने आएगा तो आपको सर्च करने आएगा। किसको? मतलब आप पत्रकार को बोल रहे हैं कि आपको सर्च करने आता है, तो पत्रकार नहीं सर्च करेगा तो मोहित शर्मा सर्च एक मिनट, सभी लोग इन्हें दिखाइए। आप ये अभी दिखाइए क्या आप अपने जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं जवाब आप ही। अरे अभी जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद दे देंगे। मतलब उल्टा पत्रकार के ऊपर सवाल ठोक देंगे आप। अरे भैया जवाब तो आप ही देंगे, तो आप ये बताइए ना, अगर आपको सर्च, हाँ जवाब ही तो दे रहा हूँ, सुनेंगे क्या? संबित पात्रा की, एक मिनट, संबित पात्रा की डिबेट देख के आते हैं, 24 घंटे गिर करते रहेंगे। ठीक है सर, मैं गलत हूँ, सुनेंगे अब, सुनेंगे। आप ये बताइए, आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, आप ये बताइए कि वो जो आप कह रहे थे घर घर राशन पहुंच रहा है, वो कहाँ का आंकड़ा है? वो घर का आंकड़ा हम लोग घर का आंकड़ा है। आप घर जाके सर्वे कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? कौन सा सर्वे है आपका? कौन सी कंपनी आपकी सर्वे की? सुनिए, नाम बताइए। जैसे रिपोर्ट्स होती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स? आपकी रिपोर्ट का कोई नाम तो होगा? मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप रिपोर्ट की बात कर रहे होंगे। भाषण देते मोदी जी ने भाषण में बोला है कि घर घर राशन पहुंचा यूपी में, लगे हुए दिल्ली में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में ये होर्डिंग लगा है, दिल्ली में ये होर्डिंग लगा हुआ है कि घर घर राशन पहुंच रहा है। हाँ, मुफ्त में। कहाँ पर लग रहा है होर्डिंग? दिल्ली में घूम के देख लो ना। सारी दिल्ली में, आपने सारी दिल्ली घूम ली, जाके देखो ना, हर जगह आप खड़े हैं अभी उत्तर प्रदेश, आप खड़े हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, और अभी आप वैक्सीन की बात करते हैं, कभी राशन की बात करते हैं। आप अपनी बात पे ही नहीं रहते, आप वैक्सीन की बात करें, राशन की। मोदी जी मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो मोदी जी रात में ठेला चला रहे हैं कि मोदी जी की कमाई से सबको दिया जा रहा है? मोदी जी मुफ्त में देके एहसान कर रहे हैं? मोदी जी ने तो मुफ्त में ऑक्सीजन भी दिया। अरे तो लीजिए, लीटर डीजल तो एक बात, प्रधानमंत्री हैं तो वो देंगे, तो शिक्षा कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? क्या दे? शिक्षा नहीं देंगे क्या? तो शिक्षा नहीं देंगे, है ना? शिक्षा नहीं देंगे ना, वो स्वास्थ्य भी नहीं देंगे। शिक्षा क्यों नहीं देंगे? शिक्षा तो देना उनका अनिवार्य। तो क्यों नहीं दे रहे? दारू का ठेका खुलवा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? इस देश के अंदर, एक मिनट सुनिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ज्ञान बटोरते हुए नजर आते हैं। अगर इनकी पार्टी का कोई नेता मुस्लिम दामाद ढूंढे तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इनकी पार्टी में कोई नेता मुस्लिम से शादी करवा दे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा कर दे तो बवाल खड़ा कर देते हैं। आप पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन जनेऊधारी ब्राह्मण है और कौन नहीं है? आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? आपके यहाँ पर आकर हमें पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। असल में कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है तो वो हिंदू नहीं है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। वो खालिस्तानी कहलाया जाता है, आतंकवादी कहलाया जाता है, पाकिस्तानी कहलाया जाता है। और जो इन दंगे करवाते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, जो घोटाले करते हैं वो इनकी पार्टी में आ जाएं, तो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात? विकास में बहुत ब्राह्मण का सर्टिफिकेट गले में लेकर घूम रहा है।
ब्राह्मण का सर्टिफिकेट मेरे गले में कोई सर्टिफिकेट नहीं है भाई, मेरे गले में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपके गले में होगा सर्टिफिकेट और आपको देने की ज़रूरत होती होगी। मेरे को किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे मैं राम को मानूं या रहीम को मानूं। आप मुझे बताने वाले होते हैं कि मैं राम को मानूंगा या रहीम को, है। वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी और 21वीं सदी के भारत में आप जैसे लोगों के कारण आज अगर ये भारत तबाह है ना, तो वो आप जैसे लोगों के कारण, क्योंकि आज भी आप इस हिंदुस्तान को, इस वतन की वो मिट्टी जो मिट्टी आज़ाद हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लहू से, और उस मिट्टी को वापस से बांटने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इस वतन को बांट देंगे ना, तो ध्यान रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब आप दोबारा से किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होंगे और दोबारा से इस देश को आज़ाद कराने वाला कोई भगत सिंह, कोई राजगुरु, कोई सुखदेव, कोई अशफाकुल्ला खां पैदा नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे फिर आपकी कलम और आपके इन पत्रकारों की आवाज़ें कितनी चलेंगी, क्योंकि आपने देखा वो तो शुक्र है कि अंग्रेजों के टाइम पर यह पत्रकारिता नहीं थी, वरना कुछ पत्रकार ऐसे हैं, आपको नहीं कह रहा सभी को, कुछ पत्रकार इस देश में ऐसे हैं जो अंग्रेजों के हाथों भी बिक जाते, अपने दीन ईमान का सौदा कर चुके होते। तो ये देश जाना जाता है लोगों की एकता, अनेकता, अखंडता के लिए। और आप एक बात मुझे बताइए, एक जगह है फिलीपींस जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पता है कब मिलती है, जब आप 11 पेड़ लगाएंगे। और एक है हिंदुस्तान जहाँ पर आप पेड़ को काट रहे हैं, किसके लिए? हीरो की खुदाई के लिए, समझ रहे हैं, बक्सवा जंगल को जो काटा जा रहा है। तो भैया आप एक बात बताइए, यही है मोदी जी का डिजिटल इंडिया, जहाँ पर आए दिन आप देखते हैं नेट सेवा बेहाल कर दी जाती है। यही है मोदी जी का न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट, न्यू भारत, जिसके अंदर बहन बेटी महिलाएं रात को सड़क पे नहीं निकल सकती। तो अगर ये न्यू इंडिया है और ये डिजिटल इंडिया है, तो भैया हाथ जुड़वाए मोदी जी के डिजिटल।